गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हम देखेंगे, अभी इससे पहले हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ा, अब हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। सिंपल में हमने पढ़ा था पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स में टू टाइप होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो हम जाइलम के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज जाइलम, उससे पहले हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू देखेंगे। हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या देखा था कि इट इज अ मेड अप ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स एंड यूजुअली कॉमन फंक्शन, यानी उनका जो स्ट्रक्चर था वो सिमिलर था और फंक्शन भी सिमिलर था। बट इसमें स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं है, इसके स्ट्रक्चर क्या है, डिसिमिलर है, बट फंक्शन जो है एक साथ मिलकर के परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर यूजुअली डिसिमिलर परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन, और फंक्शन को कॉमन परफॉर्म करते हैं। स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम मिल करके परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम देखेंगे व्हाट इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में देखेंगे फर्स्ट कि मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। कितने टाइप्स के? मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। जैसे अगर जाइलम की हम बात करें तो जाइलम में भी 4 डिफरेंट टाइप्स हैं। ट्रैकीड है, वेसल्स हैं, जाइलम फाइबर है या जाइलम स्क्लेरेन्काइमा और जाइलम पैरेन्काइमा। इन पैरेन्काइमा भी सेल्स होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा भी होते हैं, वेसल्स भी होते हैं और ट्रैकिड्स भी होते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के सेल्स को मिल करके ये फॉर्म होते हैं जाइलम। और जाइलम क्या है? इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सो दैट्स व्हाई फर्स्ट लाइन इज मेड अप ऑफ more than one type of cell, more than one type of cells is correct. And second, the cells differ from one another. बिल्कुल सही, it is a very important form or structure. स्क्लेरेन्काइमा कोलेनकाइमा से डिफरेंट है, ट्रैकीड वेसल से डिफरेंस है। ठीक है, तो ये सब डिफरेंट मिल करके एक यूनिट तैयार करते हैं। तो बिल्कुल एक सेल दूसरे सेल से डिफर करता है और टुगेदर मिलकर के फॉर्म करते हैं। द सेल डिफर फ्रॉम वन अनदर, डिसिमिलर होते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है? डिसिमिलर होता है और कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बट द सेल्स वर्क टुगेदर, है डिसिमिलर, स्ट्रक्चर में डिसिमिलर हैं, लेकिन क्या करते हैं? ये कॉमन फंक्शन एक साथ मिलकर के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स एंड दोज work together as a unit. Those work together as a unit. Xylem and phloem constitute the complex tissue. The first is the, ठीक है, a collection of, what is the definition, how could we define, कैसे define कर सकते हैं हम इसको? देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट है, आप लाइन लिख सकते हैं, a collection of structurally dissimilar cells performing a common function. मैं फिर बोल रहा हूं, डिफाइन करने का सबसे बेस्ट तरीका है, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू? द कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरली डिसिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। सेल डिफर होंगे, फंक्शन कॉमन होगा, इस तरह के टिश्यूज को हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ओके, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। What is xylem? What is phloem? How does it look like? What is the functions? What is the shape? How many types of cells to form xylem? Because xylem is a permanent tissue, तो different types के cells होंगे इनके पास भी different type के cells होंगे। Okay, तो first देखेंगे xylem. What is xylem? Xylem consists of 4 things. First, tracheids. Second, vessels. Third, xylem parenchyma. And fourth, xylem sclerenchyma. So there are different types of cells are here and to form xylem. Okay, so xylem is a complex permanent tissue. The first line is more than one type of cell. Yeah, absolutely right here, different types of cells. And second, the cells differ from one another in the form of structure. बिल्कुल ये सारे स्ट्रक्चर के फॉर्म में डिफर हैं और ये फॉर्म करते हैं xylem को। सारा सेटिस्फाई हो रहे हैं सेंटेंस, ये सारा कॉम्प्लेक्स, ये सारी बातें इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। Okay, it is the chief water conductor. What is the function of xylem? Chief water conducting tissues of the plant. First of all, the main function is water and mineral conduction from the soil through root. Okay,
सॉयल से रूट में, रूट से सूट में, यानी सूट इन स्टेम, देन ब्रांचेस, देन लीव्स, ऑलवेज यूनिडायरेक्शंस। जमीन से लेके लीफ तक वाटर और मिनरल जाने का प्रोसेस जाइलम के द्वारा होता है, और जाइलम इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, the xylem consists of tracheids, vessels, xylem parenchyma, xylem sclerenchyma. It is the chief water conducting tissue of the plant and conduct water and mineral through root from the soil. Through root. Stem में water और mineral कहाँ से आता है? From soil through root. Okay, leaf में कहाँ से आता है? From the soil through root and stem and branches. Direction. What is the directions of the xylem? ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस होता है, कभी भी लीफ से रूट में नहीं जाएगा। जाइलम कभी भी कंडक्शंस अप टॉप टू बॉटम नहीं करता, बॉटम टू टॉप होता है, ऑलवेज यूनिडायरेक्शन प्रोसेस होता है, रूट से स्टेम, स्टेम से ब्रांचेस, ब्रांचेस से लीफ। ओके, ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। जैसे लिखा है रूट से, पहले देखेंगे रूट से कहाँ गया? स्टेम में, स्टेम से कहाँ गया? ब्रांच में, ब्रांच से लीफ में। एंड जो लीफ होता है ये सब, ये डायरेक्शन क्या है? यूनिडायरेक्शंस। ये कभी भी ऐसे बैकवर्ड साइड नहीं आएगा, तो ये यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस। ओके, एंड ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ मीन्स एबिलिटी टू टॉलरेट। व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेंथ? लिसन वेरी केयरफुली। स्ट्रेंथ मीन्स टू एबिलिटी टू टॉलरेट द स्ट्रेस कंडीशन, टू पुलिंग फोर्सेस एंड टू कंप्रेस फोर्सेस। यानी वो एबिलिटी टू टॉलरेट कर सकते हैं कंप्रेस फोर्स को, पुलिंग फोर्स को एंड स्ट्रेस कंडीशंस को। उनको हम कहते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। पुलिंग फोर्सेस को, कंप्रेसिव फोर्सेस को और स्ट्रेस कंडीशन को बर्दाश्त कर लेते हैं, टॉलरेट करते हैं, उनकी क्षमता होती है उसको टॉलरेट करने की। ओके, तो हम देखेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जाइलम। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ जाइलम, primary xylem and secondary xylem. What is primary xylem? Primary xylem further divided into protoxylem and metaxylem, and another secondary xylem divided into, this is not a differentiated, proxylem and mesoxylem। ठीक है, आपको ये देखना है कि मेरोजाइलम में और प्रोजाइलम में या प्रोटोजाइलम या मेटाजाइलम में कि इसमें डिफरेंशिएशन किस में हो रही, किस में नहीं हो रही। तो प्राइमरी जाइलम को प्लीरोम के नाम से भी जाना जा सकता है, और कहाँ से आते हैं, किसको क्या बोलते हैं, कब बनते हैं, और सारी बातें हम देखेंगे। फिर एक एक करके व्हाट इज ट्रैकीड एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैकीड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रैकीड, व्हाट इज द वेसल्स, हाउ डज इट लुक लाइक, एंड जाइलम पैरेन्काइमा कैसा होता है। आपको बताया था जाइलम पैरेन्काइमा, उसमें पढ़ाया था कंडक्शंस में। अभी इसका डिटेल हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जाइलम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जाइलम कैन बी divided into two types, xylem here, okay। xylem में क्या है? xylem को ये प्राइमरी xylem ऐसे कर सकते हैं, प्राइमरी xylem ऑल्सो कॉल्ड प्लीरोम एंड प्रोकैम्बियम। इसको हम क्या कह सकते हैं? प्लीरोम एंड प्रोकैम्बियम। Primary xylem further divided into two different types, protoxylem differentiated into two types, protoxylem and metaxylem।
प्लीरोम, प्रोकैम्बियम कह सकते हैं, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी डिफरेंशिएटेड इनटू प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। एंड द सेकेंडरी जाइलम और ऐसे सेकेंडरी जाइलम this is also called lateral meristem या vascular cambium, lateral meristem and vascular cambium, okay. Not differentiated into, it is very very important, no and not differentiated into protoxylem and metaxylem, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन इनकी नहीं होती प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम में। व्हाट इज, हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे प्राइमरी जाइलम क्या होता है। तो जैसा कि हम देख रहे थे कि प्राइमरी जाइलम, फर्स्ट प्राइमरी जाइलम की हम बात करेंगे। जाइलम अराइजेस अर्ली ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम में डिफरेंस क्या हो सकता है, वो भी हमारे 2-3 पॉइंट बन सकते हैं। तो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि जाइलम अराइजेस अर्ली, या याद रखना अराइजेस अर्ली ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट बॉडी। वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे सेकेंडरी जाइलम में क्या होगा कि जाइलम अराइजेस अर्ली नहीं, लेटर, जाइलम अराइजेस लेटर ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट बॉडी। यहां पे अर्ली की जगह क्या हो जाएगा, लेटर। जो अर्ली ग्रोथ करता है वो प्राइमरी हो गया, प्राइमरी जाइलम। जो लेटर ग्रोथ करता है उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी जाइलम कहते हैं। क्लियर। फर्दर डिवाइडेड, प्राइमरी जाइलम फर्दर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इनटू 2 टाइप्स, फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। याद रखना, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम फर्दर डिवाइडेड, ठीक है। ये प्राइमरी जाइलम फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोटो एंड मेटा। तो व्हाट इज प्रोटो, व्हाट इज मेटा, अब इसके बीच में डिफरेंस। फिर प्रोटो भी फर्दर 2 टाइप में डिवाइडेड है, 2 ऑन द बेसिस ऑफ। तो आपको ये क्लियर पता होना चाहिए। लास्ट में हम फ्लो चार्ट बनाएंगे। प्रोटोजाइलम क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम। जो पहला फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम को हम प्रोटोजाइलम कहते हैं और लेटर फॉर्म को हम मेटाजाइलम कहते हैं। तो आपको याद रखना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्राइमरी जाइलम दैट इज कॉल्ड प्रोटोजाइलम एंड लेस मेच्योर देन द मेटाजाइलम। पहले कौन फॉर्म हो रहा है, पहले फॉर्म हो रहा है प्रोटोजाइलम, तो लेस मेच्योर कौन होगा, प्रोटोजाइलम, बट मोर मेच्योर कौन होगा, मेटाजाइलम। इट मीन्स द प्राइमरी एंड इट मीन्स द अर्ली जाइलम अराइजेस अर्ली, those xylem arises early during the primary growth is called protoxylem or a, ठीक है, protoxylem, less mature than metaxylem। okay, protoxylem has vessels with narrow, it is a very very important, ये 3 difference है, 1, 2 and 3 differentiate between the protoxylem and metaxylem। first form, later form, less mature, more mature, metaxylem more mature than the protoxylem, less mature than the metaxylem। clear। second हो गया। third, protoxylem has vessels with narrow diameter, here metaxylem has vessels with broad diameter। clear। 3 points हैं डिफरेंस के लिए। पहला first formed, second narrow diameter, broad diameter, and third is लेस मेच्योर एंड मोर मेच्योर। लेस मेच्योर कौन होता है, प्रोटोजाइलम। मोर मेच्योर कौन होता है, मेटाजाइलम। नैरो डायमीटर किसका होता है, प्रोटोजाइलम का। ब्रॉड डायमीटर किसका होता है, मेटाजाइलम का। फर्स्ट फॉर्म कौन होता है, प्रोटोजाइलम। मोर लेटर फॉर्म कौन होता है, मेटाजाइलम। ओके। अरेंजमेंट ऑफ द प्राइमरी जाइलम, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अरेंजमेंट ऑफ द मेटाजाइलम अब प्राइमरी जाइलम।
प्राइमरी जाइलम का अरेंजमेंट कैसा होगा? ये तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन है। ऑन द बेसिस ऑफ किस पे है? ओरिजिन। फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओके, बट हियर अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम का अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ relative position of the protoxylem and metaxylem. मेटाजाइलम का अरेंजमेंट, कौन अंदर है कौन बाहर है, कौन सेंटर पिथ के साइड में है कौन बाहर की तरफ है, इसके बिहार पे, रिलेटिव पोजीशन के बिहार पे इसे अलग अलग दो टाइप में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम देयर आर टू टाइप्स, एंडार्क एंड एक्सार्क। हम एक एक करके हम डिटेल करने वाले हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोजीशन of protoxylem and metaxylem in the organ, primary xylem arrangement in the form of एंडार्क एंड एक्सार्क। अब इसमें एंडार्क में पेरीफेरी साइड यानी पिथ साइड कौन होता है, सेंटर साइड कौन होता है, आउटर साइड में कौन होता है, इसमें सेंटर साइड कौन होता है और आउटर साइड कौन होता है, इनके बीच में हम डिफरेंस देखेंगे, व्हाट इज एंडार्क वर्सेस एक्सार्क। तो हम देख रहे थे एंडार्क टाइप और एक्सार्क टाइप, यानी इन एंडार्क टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम हम देखेंगे एंडार्क। ओके, एंडार्क में क्या होता है? ठीक है, द प्रोटोजाइलम lies towards the center, ब्रैकेट में पिथ, एंड द मेटाजाइलम lies towards periphery of the periphery, बस इतना ही, towards the periphery, किनारे में। एंडार्क xylem present in stem। बात करेंगे एक्सार्क के। व्हाट इज एक्सार्क? एक्सार्क क्या होता है? इन एक्सार्क द प्रोटोजाइलम्स प्रेजेंट टुवर्ड्स द पेरीफेरी एंड मेटाजाइलम्स प्रेजेंट टुवर्ड्स द सेंटर, अपोजिट। ठीक है, द प्रोटोजाइलम lies towards the periphery and the metaxylem lies towards the center. Okay, example, present in root, it means जो एंडार्क का प्रोसेस है, जो एंडार्क का पैटर्न है, ठीक अपोजिट एक्सार्क का पैटर्न है। एंडार्क ऑलवेज स्टेम में प्रेजेंट होता है और एक्सार्क ऑलवेज रूट में प्रेजेंट होता है। और द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द सेंटर इन पिथ साइड and the metaxylem lies towards the periphery, and Endark type of xylem present in the stem, and we are talking about exarch. The protoxylem lies towards the periphery and the metaxylem lies towards the center. यानी डिफरेंस कहाँ पे है? यहाँ पे है, दिख रहा है आपको? ठीक है, और ये डिफरेंस है रूट एंड यहाँ पे स्टेम। ओके, अब हम नेक्स्ट इसमें आगे करेंगे। आपने क्या पढ़ा? प्राइमरी एंडार्क एक्सार्क हो गया। अभी हमारे इसमें सेकेंडरी टाइप है, प्रोटोजाइलम हो गया, अब मेटाजाइलम अरेंजमेंट हो गया। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी जाइलम क्या होता है।